नमस्कार, आदाब। मैं हूं फहीम मंसूरी और आप देख रहे हैं ABS न्यूज। खंडवा जिले के थाना सिटी कोतवाली में मुहर्रम के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक ली गई। खंडवा शहर में मुहर्रम के त्योहार पर ताजिए बनाने वालों एवं सवारी निकालने वालों को थाना सिटी कोतवाली में बुलाकर समझाइश दी गई कि इस वर्ष जो ताजिए बनाए जाएंगे वह 2 फीट से बड़े नहीं होंगे। वहीं त्योहार को सार्वजनिक तौर से नहीं मनाया जाएगा। वहीं त्योहार को घर में रहकर मनाएं एवं जो ताजिए इमाम बाड़े में परमानेंटली बने हुए रखे हुए हैं उन्हें इमाम बाड़े में ही रखें और जो ताजिए अपने घरों में बनाते हैं वह अपने घरों में ही रखें। बाहर निकालना प्रशासन की ओर से सख्त मना है। आइए सुनते हैं CSP ललित गडसे ने शांति समिति की बैठक में किस प्रकार दिए निर्देश। सभी निर्देशों का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। ABS न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट। करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो गई है। अब आप लोग समझ जाइए कि हमें अपने पर्व को अपने घर में सीमित रहते हुए हर्षोल्लास के साथ कैसे बनाना है और यही आपकी समझदारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग डिमांड नहीं करिए। जो उचित होगा उस चीज़ वो बातें आपकी SDM साहब के सामने और कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे और यथासंभव जहाँ तक हो सकता है हम उसकी अनुमति प्रदान करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बारे में बता दें जो कई सालों से होते आए हैं, उस भंडारों में 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हो तो इस टाइप की चीज़ें मत करिए। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पाएंगे, ये हमें पता है। तो अननेसेसरी आप FIR आपके ऊपर हो जाएगी। कोई आपका वीडियो बना के पोस्ट कर देगा आप ही के साथ वाला, जी तो बोल देगा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग को अल्टीमेटली FIR करनी पड़ती। यथावत चली आ रही है, लेकिन इस साल जो कोरोना महामारी है वो उसके पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लें कि जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना है आपको। ठीक है, आप इस चीज़ को भूल जाइए कि हम यहाँ इकट्ठे होते थे, हम ये रखते थे, हम वहाँ जाते थे, यहाँ आते थे, ये कुछ नहीं सुना जाएगा। बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको इस बात को। अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट इमाम बाड़ा में भी आप रख लेते हैं तो उससे हमें समस्या नहीं है। हमें समस्या सिर्फ इस चीज़ से है कि जहाँ अगर आपको 4 लोग इकट्ठे होना था वहाँ आप 400 लोग इकट्ठे हो गए, तो उससे बहुत समस्या है। तो वहाँ पर वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ लाइट लगाना है उससे हमें कोई समस्या नहीं, जहाँ आपको गाने बजाना है उससे कोई समस्या नहीं, जहाँ आप ढोल ताशे बजाते हैं उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ आप भीड़ इकट्ठी करते हैं, जहाँ कोई सार्वजनिक स्थल पर आप लोग निकल जाते हैं भीड़ के रूप में, उससे आप पे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जैसे इन्होंने छड़ी का बहुत सीधा उदाहरण दिया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गणेश स्थापना भी इसी समय होती है, उनके भी बहुत बड़े बड़े झांकी और जुलूस जैसा बात कई सालों से परंपरागत इस रूट से भी निकलते आए हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, विसर्जन की भी अपनी अपने समाज की धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जैसा कि सवारी की बात है तो आप उसको जितना मिनिमम कर सकते हैं कम से कम लोग में शासन की अनुमति से वही कर पाएंगे। ठीक है, आज यहाँ शांति समिति की बैठक ली गई है, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, तो क्या संदेश दिया, क्या आपने आज यहाँ सिटी कोतवाली के अंदर यहाँ पर ताजिया बनाने वाले और सवारी की जो लोग सवारी बिठाते हैं और जो ताजिया बनाते हैं उन लोगों की मीटिंग रखी थी और जो गणमान्य नागरिक है हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। तो यहाँ पर TI और CSP साहब ने मीटिंग रखी थी और यही कोरोना को लेके उन्होंने ये आह्वान किया है कि सार्वजनिक ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। 2 फीट के ताजिए की इजाज़त दी उन्होंने, तो उस पर भी कुछ कमेटी के मेंबर थे यहाँ पर, उन लोगों का कहना बना कि सर हमारे पास में ऑलरेडी बड़े ताजिए हैं जो परंपरागत बने हुए हैं, तो हम हमारे जो इमाम बाड़े हैं ये ताजिए हम वहीं पर ही रखेंगे और करबला का पानी ला के वहाँ पर हम छीट देंगे। तो ये बात इन्होंने रखी। प्रशासन का 2 फीट का कहने का, लेकिन ताजिए 10 और 15 फीट के बने हुए रखे हुए, अब उसको छोटा तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये बात रखी। दूसरी सवारी वालों ने, सवारी के अंदर जैसे कई लोग सवारी बैठने के लिए जिनकी मन्नतें होती वो लोग आते हैं, तो उन्होंने का कहना था कि भैया उसको पुलिस जैसे 7 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, सवारी में आने वालों को पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करे क्योंकि 10 तारीख के दिन लॉकडाउन भी लगा रहता है। ये बातें यहाँ पर रखी है। तो CSP साहब ने और TI साहब ने सब पॉइंट नोट किया है और उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ आपको करना उसकी इजाज़त SDM साहब के यहाँ से लेना पड़ेगी।
कहने का मतलब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंसिंग पूरा, का पालन पूरा। भी करें आप पूरा आपका। हाँ, भीड़ की भी इजाज़त नहीं दी उन्होंने कि भीड़ इकट्ठी ना करें, वहाँ पर बाकायदा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो सब ने यहाँ पर बोला भी है कि ठीक है साहब, हम जो भी आपका आह्वान रहेगा उसका हम पूरा सही वो करेंगे हम। और जो अनुमति मिली है जी। उसके हिसाब से चलेगा। उसके हिसाब से चलें। अकरम जाटू। आपका परिचय? मोहम्मद लियाकत पवार, पूर्व बाबा वारसी। खलील बाबा। सवारी के बारे में निर्णय हुआ है, पहले ताजियों का हुआ 10 तारीख और 11 तारीख को जो ताजिए निकलते थे, अब वो स्थायी रहेंगे, वो कोई ताजिया निकलेगा नहीं। दूसरी बात, सवारियों का मेन है, सवारी जो 7 तारीख और 9 तारीख को जो सवारी निकलती थी वो भी स्थायी रहेगी, और 10 तारीख के दिन जल समारोह जो निकलता था वो भी कम डिस्टेंस का पालन करते हुए 5 जनों की अनुमति दी जाएगी एसडीएम साहब से। और ये जो सवारी है ये करबला जाएगी, क्योंकि हम ये सवारी को पानी लाकर नहीं छीटा जा सकता करबला का, क्योंकि करबला खुद सवारी जाती है। इस तरीके से मतलब ये परंपरा आज बरसों से चली आ रही है। इस परंपरा को साहब से हमने निवेदन किया है और साहब से कहा है कि मुहर्रम की 10 तारीख जो है इतवार के दिन आएगी, संडे के दिन आएगी, तो उस दिन लॉकडाउन रहता है, इसलिए हमें को उस दिन अनुमति 3 घंटे की दी जाए, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक।